विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लीजिए दोस्तों, अब तो टाइगर जयराम महतो जी का गुणगान हेमंत सोरेन जी के मंत्री लोग भी करने लगे हैं। अब हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री लोग भी मान गए हैं कि जयराम महतो सच में टाइगर है। जयराम महतो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं और आखिरकार टाइगर जयराम महतो जी को मान गए हैं कि असली जो है कोई नेता, असली कोई विधायक है तो वो जयराम महतो जी ही हैं। देखिए, पहले तो टाइगर जयराम महतो जी को गरीब गुरबा मजदूर असहाय लोग ही पूजते थे, सच कहते थे, सही मानते थे कि टाइगर जयराम महतो ही गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन अब जो है मंत्री लोग भी मान गए हैं कि जयराम महतो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। अब दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझाना चाहते हैं। अब वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो क्लिप भी हम दिखाएंगे आपको कि आखिरकार जो हमारे वित्त मंत्री है हेमंत सोरेन सरकार में जो मंत्री वित्त मंत्री जी राधा कृष्ण किशोर जी है वो जयराम महतो जी को किस बात का समर्थन किए हैं, किस बात को लेकर बोले हैं कि जो जयराम महतो जी बोले बिल्कुल सही बोले थे, मैं सपोर्ट करता हूं। वो भी हम आपको पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे। हम आपको समझाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी पिछले दिन ही एक जयराम महतो जी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था सदन में, जो वो गरज रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि जो नक्सलवादी जो माओवादी है वो लोग जब राज किया करते थे झारखंड में, उन लोगों का जब दबदबा हुआ करता था तो उस समय बीडीओ सीओ सब डरता था, घूस नहीं लेता था और जनता लोग नक्सलवादी और माओवादियों से ही खुश थे। लेकिन अब क्या हो, देखिए सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। पहले वो वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें राधा कृष्ण किशोर जी सपोर्ट किए जयराम महतो जी का और जयराम महतो जी ताली भी बजाए हैं और एक बहुत अच्छा चीज हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी का ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा देखिए। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, पीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहा है नक्सल के नाम पर तो कारण आपका सिस्टम फेल है। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना 30 से कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए। 12वां समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम बाधित ना करें, ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट जयराम जी, 1 मिनट। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए। क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं,
आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। चलिए, अब आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया और उसमें ये भी देख लिया कि जो एक मंत्री महोदया जी थी जो फर 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 बोलने लगी बीच में कि आप ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं। मतलब उनका मंत्री महोदया का दिमाग में एक बात था कि कैसू जयराम महतो का विरोध करना है, समझे के न बूझे के आप फाए फाए बोले के। तो वही बतवा हुआ, जयराम महतो जी जो बोले उस बात को वो समझी नहीं, बस खाली खड़ा होकर हाउ 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 चिल्लाने लगी। अब इसी पर जो वित्त मंत्री है हमारे राधा कृष्ण किशोर जी, वो जयराम महतो जी का कैसे सपोर्ट किए और क्या बोले हैं वो सुनिए, क्योंकि उसके बाद हम आपको एक और चीज बताएंगे। तो इसलिए पहले ये देख के सुन लीजिए और उसके बाद जो हम बोलेंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूं। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, 0 आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कुछ जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। और एक वित्त मंत्री होने के नाते और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है और जिस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध। लेकिन चिंता की बात ये है, हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब वो राशि हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, जब भारत सरकार के द्वारा ग्रांट्स इन एड में हमको हमारे लिए जो निर्धारित राशि है वो नहीं मिलती, तो झारखंड को अभी नया राज्य, केंद्र की अगर ये सोच बनती है कि चूंकि हमारी वहां सरकार नहीं है
इसीलिए उसको दूसरी नजरों से देखे या उधर कम नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया है, ये कमजोर हो। चलिए, अब आपने राधा कृष्ण किशोर जी को सुना है, तो हम आपको वो सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं। देखिए, जब हमारे राधा कृष्ण किशोर जी बोल रहे थे, जयराम महतो जी का समर्थन कर रहे थे, तो जयराम महतो जी ताली भी बजाए। एक छोटा सा क्लिप जो है आप देख भी रहे होंगे, लेकिन आप गौर से अगर देखिएगा तो सिर्फ जयराम महतो जी ही ताली बजा रहे हैं और कोई भी नहीं। क्यों नहीं बजा रहे भाई? क्या जो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी समर्थन किए हैं जयराम महतो जी का बात का, वो क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। जयराम महतो जी जो बोले बिल्कुल सही बोले थे, लेकिन कहते हैं ना कि सबको अपने बड़ाई अच्छा लगता है, दूसर के बड़ाई कोई नहीं सुनना चाहता है। तो वही बात है, जयराम महतो जी का बड़ाई हो रहा था, तो बाकी नेता मंत्री सोचे कि बाक हमर थोड़े बड़ाई हो रहा है, तो जयराम महतो का हम ताली कला बजाए। ये है नसीब झारखंड की जनता का कि यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जीता है, झारखंड के लिए कोई नहीं सोचता है। लेकिन जयराम महतो तो सच में असली गरीबों का मसीहा जयराम महतो है। हम क्या बोले, आप सबको तो पता ही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है ये बताइए? जयराम महतो जी का पहले सपोर्ट जनता करती थी। जयराम महतो जो कुछ भी बोलते थे, सब मीडिया हो, चाहे वो हम लोग जैसे स्वतंत्र पत्रकार हो या कोई भी हो, सब सपोर्ट करते थे। लेकिन अब देखिए, मंत्री लोग भी सपोर्ट करने लगे। वो भी छोटा मोटा मंत्री नहीं है, राधा कृष्ण किशोर जी वित्त मंत्री है। अब वित्त मंत्री जब जयराम महतो जी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जयराम महतो जी सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, तभी तो सपोर्ट हो रहा है ना। तो जयराम महतो जी का अब दबदबा जो है सदन में भी जो है देखने को मिल रहा है। और जयराम महतो जी का अब नाम सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में नहीं है, बल्कि अब सदन में भी जयराम महतो जी का चर्चा होने लगा है। पिछला वीडियो आप देखे होंगे, हेमंत सोरेन जी जयराम महतो का नाम लेकर के बहुत सारा बात बताए। यहाँ पर कि आप देख लीजिए, वित्त मंत्री जी जो है समर्थन कर दिए हैं। तो जयराम महतो जी का दबदबा जो है हर जगह बढ़ते चला जा रहा है। और ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जयराम महतो जी ईमानदार है, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, और जो सच के रास्ते पे रहता है उसका सपोर्ट सब करता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।